जय श्री कृष्णा। सिंह लग्न फलादेश, ठीक है। अभी इसके पहले आप वीडियो में देखा होगा आपने कर्क लग्न फलादेश। अभी आप देखेंगे सिंह लग्न फलादेश कैसी होती है। सिंह लग्न, चलिए सिंह लग्न के व्यक्ति कैसे होते हैं, सिंह लग्न के व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है समझते हैं। सिंह लग्न से हमें पता चलेगा कि सिंह लग्न के जो व्यक्ति होते हैं उनके हाथ पैर, उनके रूप रंग, उनके गुण दोष, उनका स्वभाव, उनका जीवन, ये सब इन सब के बारे में अपन पता करते हैं। सबसे पहले हम वहां पर निशान देखते हैं। सिंह लग्न में सिंह राशि का जो निशान होता है वो शेर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सिंह लग्न के जातक को शेर से कंपेयर कर देना चाहिए, ठीक है। शेर जंगल का राजा होता है। 12 लग्नों में, 12 राशियों में सिंह राशि राजा राशि कहलाती है, ठीक है, क्योंकि ये सूर्य की स्व राशि है और सूर्य ग्रह नवग्रहों का राजा कहलाता है। इसलिए ये राशि भी 12 ही लग्नों में राजा राशि कहलाती है, ठीक है, राजा लग्न कहलाती है। सिंह लग्न की बात करेंगे तो वहां हमें पहले शेर के जीवन को देखना पड़ेगा। शेर को जब शिकार करना होता है, हाथी का भी शिकार कर लेता है। देखिए, चीता फ्रेना रीता, ये कहावत है। यानी शेर की खासियत होती है कि शेर को यदि भूख नहीं लगी है, यदि उसके शिकार नहीं करना है, तो उसके सामने से कोई हिरन भी जा रहा होगा, छोड़ देगा, नहीं करेगा। वो एक बार शिकार करता है, बड़ा शिकार करता है, क्योंकि उसका छोटे मोटे खरगोश खरगोश से उसका पेट नहीं भरता है, ठीक है। तो शेर के सामने से कई खरगोश निकल जाते हैं। यदि उसका पेट भरा है तो वो नहीं हिलता, आराम से पड़ा है, सो रहा है, जग भी रहा है तो पड़ा है, ठीक है। लेकिन यदि भूखा है तो फिर वो खोज में निकलता है और बड़ा शिकार करता है, ठीक है। छोटे मोटे शिकारों पर पॉइंट नहीं देता, छोटे मोटे शिकारों पर फोकस नहीं करता है, छोटा शिकार कर कर अपने समय खराब नहीं करता है, बड़ा शिकार करता है शेर। तो ये हमें उससे पता चलता है। शेर का दूसरा स्वभाव होता है, शेर जब उसको क्रोध रहता है या जब उसको भूख रहती है, ऐसा कह लीजिए, भूख रहती है जब उसे, तो उस समय उसके बच्चे भी उसके सामने मायने नहीं रखते, ठीक है। सिंह लग्न वाले जातकों को ये पॉइंट समझना चाहिए। और जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं जो ज्योतिष सीख रहे हैं और अदरवाइज जो सुन भी रहे हैं, उनके लिए कृपया आप लोग अपने बच्चों पर प्लीज ध्यान दिया करें। सबसे ज्यादा शिकायत आती है सिंह लग्न वाले जातकों की कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं या उनके बच्चे उनसे नफरत करते हैं। उसका कारण ही है ये कि जो सिंह लग्न वाले जातक हैं, सॉरी मैं किसी पेरेंट्स को गलत नहीं बोल रहा, ये ज्योतिष में भी लिखा है और प्रैक्टिकल हमने देखा भी है। ज्योतिष कभी आपको कुंडली प्रिडिक्शन करवाना हो तो आप भी करवाइए, हाँ चार्जेबल है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। चार्ज ज़्यादा नहीं है, मात्र 501 रुपये यूट्यूबरों के लिए। तो ये क्या होता है, अपने सही का निर्णय, जो इनका सही का निर्णय रहता है, क्योंकि शेर को जो लगता है कि ये सही है तो वही सही है। इस बात के लिए यदि बच्चे कभी टोकते हैं, बच्चों को खेलना है, देखो शेर को खेलना पसंद नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बच्चों को कम समय देते हैं। जो भी सिंह लग्न वाले जातक सुन रहे हैं ये सुन लेना आप और इस पर फॉलो करना प्लीज। आप लोग बच्चों को ज्यादा समय दिया करें। आप लोग अपने हाथ से अपने बच्चों को दूर करते हैं। शेरनी जो होती है, शेरनी के बच्चे सदैव उसके साथ रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो शेरनी अकड़ीली होती है, उस शेरनी के आप लोग भी डिस्कवरी बहुत देखते होंगे, उसके शेर जो होते हैं ना दूसरे जंगल में चले जाते हैं, ये शेरनी को ही जंगल से भगा देते हैं, ये वो दूसरे जंगल में चले जाते हैं, शेरनी से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये राजा प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इन्हें अपनी किसी की वो रजामत नहीं चाहिए कि भाई ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। तो इसलिए जो सिंह लग्न वाले जातक हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने बच्चों के साथ समय जरूर गुजारा करें। आप लोगों का मैंने 2 मिनट से अलग से टाइम लिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सिंह लग्न वालों को समझाना चाह रहा था। तो शेर जो होता है जब इसे भूख लगती है तो ये अपने बच्चों पर भी फोकस नहीं करता। उस समय यदि बच्चे भी सामने आ रहे हैं तो ये उन्हें भी लेते देता है। शिकार जब करता है तो शेर के पंजे आप देखना कि वो कैसे शिकार करता है, पंजों से डायरेक्ट, पहला ये दोनों पंजे भी सामने आते हैं। सिंह लग्न वाले व्यक्ति से यदि कोई विवाद हो रहा है, कोई जब सिंह लग्न वाला व्यक्ति कहीं भी किसी भी काम पर यदि फोकस करता है तो दोनों हाथ शेर सब एक्टिव होकर फोकस करता है, चारों पैर, ठीक है। कहने का मतलब यह है सिंह लग्न वाला व्यक्ति जिस काम को करने की सोचता है वो कार्य कर ही लेता है। यह सूरवीर होता है, साहसी होता है, थोड़ा सा कुलीन होता है, निर्भय होता है, क्रोधी होता है, इसे डर नहीं लगता। सिंह लग्न वाले जातक को किसी का डर नहीं लगता, मरने का भी डर नहीं लगता,
ठीक है। इसको जंगल पसंद होते हैं। आप यदि सिंह लग्न वाले हैं तो आप अपने आप पर गौर कर रहे होंगे, जंगलों में जब भी आप जाते होंगे आपको अच्छा लगता होगा, लॉन्ग ड्राइव पर आप जाते होंगे अच्छा लगता होगा, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता होगा किसी किले वगैरह में जाना। सिंह लग्न वाले जातकों को किला होता है या भूतिया जगह, भूतिया, ठीक है, हॉरर हाउस, ऐसी जगहों पर जाना इनको बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि यार हम यहाँ जाकर तो देखें यहाँ क्या है, ठीक है, खोज के लिए ही सही, ऐसा कह लीजिए आप। सिंह लग्न वाले जातकों को ये बहुत पसंद आता है। और ये ऐसा नहीं कि हर दिन चल रहे हैं, हर दिन जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मानकर चलिए इनका हफ्ते का एक दिन या महीने में 4 दिन इनके ऐसे रहते हैं कि यार अब तो जाना ही है, हर दिन घूमने नहीं जाते। वही मैंने शेर के बारे में कहा कि शेर को जब भूख लगती है तो उस समय वो शिकार करता है और करके पूरा रहता है। यानी सिंह लग्न वाला व्यक्ति भी जब उसकी इच्छा होती है, चाहे फिर वो कार खरीदने की हो, चाहे मकान खरीदने की हो, कहीं टूर पर जाने की हो, तो वो उस इच्छा को पूरी कर कर रहता है। उसके लिए फिर चाहे अच्छा या बुरा उसको सुनना पड़े तो सुन लेगा, ठीक है। उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया क्या बोल रही है, अपना काम करके रहेगा। ये अपना कार्य करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। मिर्च मसाला बहुत खाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर सिंह लग्न वाले मांसाहारी होते हैं, लेकिन अब जो मांस नहीं खाते हैं वो मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं। आप ऐसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ऐसे फलादेश कर सकते हैं। सिंह लग्न वाले जो जातक होते हैं इनको चटपटा खाना, तीखा खाना इनको पसंद होता है, गर्म खाना इनको पसंद होता है, क्योंकि शेर भी कभी भी बासा मांस नहीं खाता है, ताज़ा शिकार करके ताज़ा शिकार खाता है। सिंह लग्न वाले व्यक्ति गर्म रोटियां खाते हैं, गर्म मसालेदार सब्जी खाते हैं, ठीक है। शान में इनकी कोई कमी नहीं रखना चाहते, अकड़ में इनकी कोई कमी नहीं रखना चाहते। ये जब समय आता है, चाहे वो घर की बात हो या व्यापार की बात हो या जॉब की बात हो, करियर की बात हो, जैसे शेर क्यों हाथी को भी पछाड़ देता है आखिरी टाइम पर, ऐसे ही सिंह लग्न वाले व्यक्ति समय आने पर सामने जो भी हो उसे पछाड़ देते हैं। अब निरंकुश इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, अंकुश इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई इन पर वो लगाए टोका टाकी करे वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको भूखा रहना भी पसंद नहीं है। और जो सिंह लग्न वाला व्यक्ति, यदि आपका कोई सिंह लग्न वाला व्यक्ति है, क्लाइंट है, तो आप सदैव इस बात को ध्यान रखना, वो यदि नाराज है तो उस समय उसे पॉजिटिव करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे छेड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। सिंह लग्न वाला व्यक्ति यदि आपके घर में है, यदि सिंह राशि का भी व्यक्ति आपके घर में है, तो उसे छेड़ो मत, उसकी तारीफ कर दो, वो वहीं शांत हो जाएगा, ठीक है। उसे जो चाहिए आप वो नहीं दे सकते, छोटी सी मात्रा में सपना दिखा दो कि हाँ भाई अपन ये काम कल कर लेंगे, तो वहां पर शांत हो जाएगा। बट उसे छेड़ो मत, डायरेक्ट मना मत करो, वरना वो कुछ भी कर सकता है, वो अपनी दम पर ही बहुत कुछ कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। ये बहुत घातक होते हैं, क्योंकि शेर बहुत घातक होता है। ये शिकार के अगल बगल जो होते हैं उस पर भी हमला कर देते हैं। मानकर चलिए इनको कोई चीज़ चाहिए है, आपके घर में सिंह लग्न के बच्चे हैं, उन्हें कुछ चाहिए है और आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आप इनकी नज़रों में बहुत बुरे हो जाते हैं। जो कि फ्यूचर में जब ये बड़े होते हैं सिंह लग्न के बच्चे, तो ये उस बात को याद रखते हैं कि आप मुझे वो चीज़ चाहिए थी और आपने वो लेने नहीं दी। ये इस छोटी सी बात को याद रखते हैं, इसका बदला निकालने का भी कोशिश करते हैं मन ही मन। देखिए, राजा के स्वभाव के होते हैं, चौड़ी छाती होती है, इनके लंबे हाथ होते हैं, सिंह लग्न वाले जातकों के लंबे हाथ होते हैं, जांघें इनकी मोटी मोटी होती हैं और कमर इनकी थोड़ी पतली होती है। साधुओं की सेवा करने वाले होते हैं, पंडितों का मान सम्मान रखने वाले होते हैं, मान सम्मान रखने वाले होते हैं, ठीक है। बिलीव ज़्यादा किसी पर नहीं करते, साधुओं की सेवा करते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में ये जाना पसंद करते हैं सिंह लग्न वाले जातक। जब ये समथिंग 32 पार करते हैं, वहां से ये आध्यात्मिक होना चालू कर देते हैं, ठीक है। एकांत प्रिय, कोई जंगल, मैंने जो कहा, इनको जंगल पसंद रहता है, गुफा पसंद रहती है। और हाँ, अपने काम से रिलेटेड यदि कोई चीज़ है तो ये उसको प्लान करके रखते हैं माइंड में। जैसे शेर है, शेर को मालूम रहता है कि मुझे जब भूख लगेगी तो मुझे उस एरिया में जाना है, उस एरिया में मेरा शिकार मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले से वहां जाके चले गए, ठीक है, बट ये उस बात को ध्यान रखेंगे कि मुझे शिकार उस एरिया में मिलेगा। तैयारी नहीं करते हैं, ये माइंड प्लानिंग कर लेते हैं, माइंड प्लानिंग, ऐसे फिजिकली कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, ठीक है। और जब इनको जरूरत पड़ती है ये वह कर दिखाते हैं, क्योंकि ये माइंड में ही सोच लेते हैं, साहसी होते हैं, कर्मठ होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। इनका व्यक्तित्व धनी होता है और पैसों में भी ये धनी होते हैं। इनके कई मित्र होते हैं, कई आगे पीछे इनके मित्र घूमने वाले होते हैं, कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, इनके उच्च विचार होते हैं, बड़ी सोच वाले व्यक्ति होते हैं, छोटा दिल नहीं होता, 2-2 रुपए वाली बात नहीं करते। दिया तो दिया,
फिर बात खत्म। ठीक है, कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। और हाँ, स्वभाव जरूर थोड़ा इनका रूखा होता है। रूखा कह लो या वही राजा प्रवृत्ति का या ऐसा तरीके का, मतलब ये इनका स्वभाव होता है। आप यदि इनसे कुछ बात कर रहे हैं, ये मोबाइल चला रहे हैं, तो बस ये इनका स्वभाव होता है। ऐसा नहीं कि आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करके ही बात करें कि जिससे कि ये आपका ख्याल रखें। इन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हैं। इन्हें ये यदि मोबाइल चला रहे हैं तो इन्हें इनके काम पर मतलब है। ठीक है, वही जो शेर का हालत होता है। और ये जो है वृद्धावस्था में, सॉरी फिर से एक बार वहीं पर जा रहा हूँ जो मैंने आपको 2 मिनट लिए थे। वृद्धावस्था में जो सिंह लग्न वाले जातक होते हैं, ज्यादातर ये अपने बच्चों से इनको सुख नहीं मिलता वृद्धावस्था में। या तो इनके बच्चे फौरन चले जाते हैं, या इनके बच्चों का और इनके बीच में मतभेद रहता है किसी ना किसी कारण से, स्वास्थ्य के कारण से, कुछ भी कारण हो। सिंह लग्न के जातक जो होते हैं, इनको इनके बच्चों का सुख नहीं मिल पाता है फ्यूचर में, क्योंकि सिंह लग्न के बच्चे जो होते हैं, उनके बच्चे ऑटोमेटिकली बड़े होते हैं। वो कैसे? क्योंकि पंचम भाव में नवम गुरु की राशि होती है। ठीक है, तो सिंह लग्न के जो व्यक्ति होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो मान सम्मान स्वाभिमान, मान सम्मान में हो या ना हो, लेकिन स्वाभिमान में इनसे बड़े हो जाते हैं। समाज के लोगों से नहीं, समाज में दूसरे सिंह लग्न वालों से मतलब नहीं है, लेकिन अपने माता पिता से वो बड़ा अपना दर्जा मान लेते हैं। वो मैंने कारण भी बताया क्यों, क्योंकि वो बचपन में जो हरकतें होती हैं वो उन बातों को ध्यान में रखते हैं गुरु की तरह। ठीक है, कि आपने उस समय ये नहीं किया, उस समय वो नहीं किया। चलिए समझते हैं। अग्नि तत्व दिन में बली, दिल में बलशाली होती हैं। सिंह लग्न वाले जातक जो होते हैं दिन में बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ये अग्नि तत्व होते हैं, जरा में क्रोधी हो जाते हैं। पूर्व दिशा रंगपीत, इनका रंग जो होता है पीले गेहूं कलर कहलाता है। ठीक है, पुरुष जान स्थिर मना, मन स्थिर होता है, स्वाभिमानी होते हैं, निर्भीक होते हैं। पुष्ट देह क्षत्रिय गुण, भ्रमणशील निर्लज्ज। ठीक है, मैंने कहा कि जब ये अपने काम के लिए निकलते हैं, फिर इन्हें उस समय कुछ मतलब नहीं है कि कौन क्या कहेगा, उस काम को ये करके रहते हैं। निर्लज्ज, ठीक है, निर्लज हो जाते हैं। थोड़ी मोटी, मुख बड़ा, ये छोटी होती है, मुख बड़ा होता है। पीले नेत्र महान, स्त्री से हो शत्रुता, होत कम संतान। मैंने वही बोला, संतान जो है सुख कम रहता है इनको संतान का। और स्त्रियों कहाँ, क्योंकि देखो ये स्वाभिमान वाले व्यक्ति हैं, और इनको सामने यदि कोई महिला जो आजकल चलता है, ये बातें उनको पसंद नहीं आती हैं, तो ये स्वाभिमानी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। स्त्रियों से इनका विवाद रहता है। सिंह लग्न वालों की स्त्रियों से बहुत कम बनती है। ठीक है, घर में भी और बाहर भी। हाँ, थोड़े कामुक होते हैं, वो एक अलग बात है। दांत, भूख और पेट से पीड़ित मन संताप। दांतों की प्रॉब्लम सिंह लग्न वाले जातकों को ज्यादातर होती है। पेट की प्रॉब्लम इन लोगों को ज्यादातर होती है। इन लोगों का लीवर बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि धनु राशि है, गुरु की राशि है, लीवर वहां बड़ा हो जाएगा इन लोगों का। तो ये कॉमन सी बात है, जिस कारण से इनको भारीपन सा पेट में महसूस होता है और दांतों में प्रॉब्लम होती है। इनका मन जो है इन दोनों चीजों को लेकर पीड़ित रहता है, दांतों को और पेट को। ये पेट को लेकर ज्यादातर सोचते रहते हैं, अरे यार हमारा पेट, उस पर हाथ ही फेरते रहेंगे। ठीक है, आपने देखा हो कई लोग अपने पेट को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, वो सिंह लग्न ऐसा समझ सकते हैं। अभिमानी दानी बड़ा, यानी ये दान जब करते हैं तो अभिमान में आकर करते हैं कि यार मुझसे ज्यादा कोई क्या देगा। कई बार तो ऐसी कंडीशन भी आती है कि मानकर चलो इनकी सैलरी है 1 लाख रुपए, वहां पर दान का कंपटीशन हो रहा है, तो ये 1 लाख रुपए ही दान कर देंगे यदि कंपटीशन हो रहा है तो। ठीक है, जितना इनके पास है ये वो सब दान कर देंगे, क्योंकि ये उसमें अभिमानी ईगो रहता है इनके अंदर। जब तक है तब तक करते हैं। ठीक है, मातृभक्त, हाँ मातृभक्त होते हैं ये। मातृभक्त हो आप, बड़े हाथ पग क्रश, पैर जो होते हैं ना इनके, बड़े हाथ जो होते हैं ना, ये इनके बड़े होते हैं। क्रश कटी, ठीक है, चौड़ा होता बक्ष, छाती चौड़ी होती है। साधु सेवा में निपुण, झड़ते हों दक्ष, बाल दक्ष, बाल जो हैं इनके शीघ्र झड़ने लगते हैं शेरों के। आप देखेंगे इन लोगों के बाल झड़ते हैं। प्रथम अवस्था में सुखी, मध्यम में दुखी जान, अंतिम में सुख भोगता, संतति से परेशान। ठीक है, संतति से परेशान। अंतिम में सुखी तो रहता है, नौकर तो रहते हैं इनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं संतति से ये परेशान रहते हैं। भाग्य उदय 21 में, 28 में महान, 28 वर्ष की आयु में ये महान व्यक्तियों में जाते हैं, महान कैटेगरी में जाते हैं कि यानी अच्छा काम कर रहे हैं, सेट हो गए सब बढ़िया, अपना सेपरेट हो गया है। धर्म कर्म करता रहे, दानी हो गुणगान,
ठीक है, यानी इसके दान का लोग गुणगान करते हैं, ठीक है। बिना कार्य घूमे नहीं, यानी जब तक वही चीता फिरे ना रीता, ठीक है, चीता कभी भी खाली नहीं घूमता, तो सिंह लग्न वाले भी फ्री नहीं घूमते हैं। भोगे राज अखंड, बिना कार्य घूमे नहीं, क्रोधी होए प्रचंड, सिंह लगन वाला अरुण, भोगे राज अखंड। इनके पास धन वैभव अच्छा जाता है, पैतृक संपत्ति इन्हें कहीं ना कहीं से मिली जाती है, लोगों में राजा की तरह ये अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं। इनकी कुछ विशेष पॉइंट है, इनका गोल मस्तक होता है, मोटा शरीर होता है, पेट इनका बड़ा हो जाता है, इनको मान सम्मान की इनकी इच्छा बहुत प्रबल होती है, और ये थोड़े आलसी भी होते हैं, साहसी होते हैं, परोपकारी होते हैं। इनके गुण बहुत सुंदर होते हैं, यानी इनके जो भी काम करेंगे ये लोगों को समाज में अच्छे लगते हैं। आयस कह लो आप, आयस विशेष में कातरबिलासी होते हैं, ये प्रेमी होते हैं, क्रोधी होते हैं, शीघ्र सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं, तो इन्हें किसी भी चीज़ की सिद्धि जरा में मिल जाती है। जैसे शेर शिकार ऑन द स्पॉट कर लिया, ऐसा नहीं है कि शेर को 4-4 दिन मेहनत करनी पड़ती है शिकार की, ठीक है। जैसे मछली आप उसको देखते हैं, मगरमच्छ शिकार के लिए 2-2, 3-3, 4-4 दिन क्या बोलते हैं उसके घाट के किनारे डूब कर बैठी रहती है, ये मगरमच्छ का है। लेकिन क्यों? क्योंकि मगरमच्छ शनि की राशि है, तो उसको वेट करना पड़ता है। शेर का ऐसा नहीं है, जब भूख लगी वो पहुंच जाते हैं उस एरिया में और अपना शिकार 2 मिनट के अंदर कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इनको भी सिद्धि 2 मिनट, सिद्धि से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जादू टोना तंत्र मंत्र, यानी जो इनका कार्य है, इनको नौकरी ढूंढना है नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन चाहिए प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा। जल्दी से मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 1 दिन के अंदर, लेकिन जो इनकी इच्छा है वो जल्दी पूर्ण होती है, शीघ्र होती है, ऐसा इनको वरदान कह लीजिए। इनकी शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी होती है, शरीर दिखने में कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन इनके अंदर बल बहुत ज़्यादा होता है। कुछ इनका विशेष मैंने आपको बताया है। तो ये सिंह लग्न है। आप सिंह लग्न के बाद अगला मैं आपको कन्या लग्न फलादेश सुनाऊंगा। सिंह लग्न फलादेश आपको कितना सूट हुआ ये मुझे बताना आप प्लीज़, है ना। चैनल को आपने शायद सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। मेरा वॉच टाइम बढ़ाइए, वॉच टाइम कम है, सब्सक्राइबर कम है। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ खैर कमेंट्स कर रहे हैं तो इसका मतलब सपोर्ट तो कर रहे हैं। खैर ठीक है, आपको अच्छा लगता है प्रेडिक्शन तो ज्योतिष सीखिएगा। ज्योतिष के जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हैं, और ये चौपाइयाँ अच्छी लग रही हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। जय श्री कृष्ण।